Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 10th class science chapter 2nd acids, bases and salts. Our topic is how strong are acids or bases solution. देखिए एसिड और बेसिस सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। भाई कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या कितना बेस है, कितना उसकी स्ट्रेंथ है एसिड या बेस की। देखिए वी नाउ हाउ एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। ये हम पढ़ चुके हैं। जो इंडिकेटर हमने लिटमस पेपर के द्वारा जो हमने किए थे, या फिर टर्मरिक के द्वारा किया था, या नेफ्थलीन के द्वारा किया था, तो ये सारे के सारे जो इंडिकेटर हैं वो एसिड और बेस के अंदर डिफरेंस बताते हैं, भाई एसिड है या बेस है। वी आल्सो लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन, पिछले सेक्शन में हम पढ़ चुके हैं अबाउट डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एच आयंस या हाइड्रोलिक आयंस। देखिए तो ओ एच आयंस का सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है हम ये भी पढ़ चुके हैं इससे पिछले ही टॉपिक के अंदर। भाई कोई चीज़ कितना डाइल्यूशन है उसका मतलब कि हाईली कंसनट्रेटेड है तो डाइल्यूशन कम है, अगर उसमें वाटर मिला दिया तो वो उतना ज़्यादा डाइल्यूट होता जाएगा। तो कंसंट्रेशन जितनी कम होती जाती है एच आयन की या ओ एच आयन की, उसी हिसाब से वो डाइल्यूट होता रहता है। ये हम पढ़ चुके हैं पीछे। कैन वी क्वांटिटिवली फाइंड अमाउंट ऑफ दीज आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। क्या हम किसी सॉल्यूशन में H प्लस आयन या OH आयन्स होंगे जो हाइड्रोलिक आयन्स या हाइड्रोलिक ऑक्सिलिक आयन्स होंगे, तो उनकी कंसंट्रेशन या उनकी क्वांटिटी कितनी होंगी ये बता सकते हैं। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग गिवन एसिड और बेस। क्या हम ये बता सकते हैं कोई एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। देखिए वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम ये बता सकते हैं, इसके लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। देखिए विच इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, कुछ इंडिकेटरों का मिक्सचर होता है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन्स आयन्स इन ए सॉल्यूशन। जो ये इंडिकेटर बनाया जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो वो अलग अलग जो कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोजन आयन की उसके हिसाब से कलर चेंज होता है। भाई किसी भी एसिड के अंदर बेस के अंदर जैसे एसिड जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एच आयन की मात्रा ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे वो एच आयन की मात्रा कम होती जाएगी ओ एच की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो वो क्या होता जाएगा बेसिस होता जाएगा। तो इस सॉल्यूशन के द्वारा जो ये यूनिवर्सल जो इंडिकेटर होगा हम बता सकते हैं भाई उसके अंदर किसकी मात्रा ज़्यादा है कंसंट्रेशन के हिसाब से। स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। देखिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जो मापने के लिए एक स्केल का यूज़ हम करते हैं, उस स्केल को हम क्या कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल जिसका हम देखिए हैज़ बीन डेवलप्ड। पी का मतलब है पीएच स्टैंड के पोटेंज, मतलब उसका मतलब क्या होता है भाई जर्मन के अंदर पावर होता है। भाई किसी एसिड की कितनी ज़्यादा पावर है या कितनी ज़्यादा बेस की पावर है, तो वो पीएच वैल्यू से हम पता करते हैं। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जर्नली फ्रॉम। पीएच की रेंज कहाँ होती है 0 से लेके 14 तक होती है। इनके जीरो है तो बहुत स्ट्रांगली एसिड है, अगर 14 है तो बहुत स्ट्रांगली अल्कलाइन यानी कि बेस है। पीएच शुड बी थ्रो ऑफ सिंपली एज ए नंबर विच इंडिकेटर द एसिडिक आर बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। पीएच वैल्यू क्या है, एक सिंपल नंबर है जिस नंबर के हिसाब से हम बता सकते हैं वो कोई कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। हायर द हाइड्रोनियम्स आयन्स कंसंट्रेशन, एच की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो लोअर इज द पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू क्या होती है, कम होती है। पीएच वैल्यू अगर 0 है तो एच की वैल्यू एच प्लस हाइड्रोनिक आयन्स है जो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। तो द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। अगर कोई सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है 7 होती है। नॉर्मली वाटर की क्या होती है 7 होती है, ना वो एसिड होता है ना ही बेस होता है। लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एसिडिक सॉल्यूशन। 7 से पीछे अगर पीएच स्केल की वैल्यू है 0 से लेकर 7 तक, मतलब 7 से नीचे तो वो क्या होता है एसिड होता है। एज पीएच वैल्यू इंक्रीज, 7 से बड़े और 14 तक तो वो क्या होता है बेस होता है। भाई 14 अगर वैल्यू है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। इट्स
रिप्रेजेंटेशन इंक्रीजिंग ओ एच आयंस की वैल्यू इसमें क्या होती है, बढ़ती जाती है इन दिस सोल्यूशन। दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कलाइंस, इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फिगर में दिखाऊंगा अभी ये। जनरली पेपर इम्प्रेगनेटेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज फॉर मैग्नीफाइंग पीएच वैल्यू। देखिए इसकी बात हम दिखा रहे हैं, स्केल की वैल्यू देखिए दिखा रखी है इसमें डायग्राम के हिसाब से। देखिए इंक्रीज एच प्लस आयंस इस तरफ इंक्रीज हो रहे हैं, इस तरफ एच प्लस आयन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ये देख रहे हैं भाई, यहाँ पर जो नीला ज़्यादा है तो मतलब कि इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। 0 पे वैल्यू पीएच की है तो एसिडिक नेचर इस तरफ क्या होता है, जा रहा है, बढ़ रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। 7 पे क्या है, न्यूट्रल है, और इससे भी आगे जाता जा रहा है, नीला कम होता जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बनता जा रहा है, ओ एच की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ओ एच नेगेटिव की वैल्यू, और एच प्लस की डिक्रीज होती जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, कौन सा नेचर इंक्रीज होता जा रहा है, बेसिक नेचर यानी अल्कलाइन नेचर से बढ़ता जा रहा है। तो एक्टिविटी 2.11 टेस्ट द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 2.2 में जो सॉल्यूशन दे रखे हैं उनकी पीएच वैल्यू हम टेस्ट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ ईच सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। किसी सब्सटेंस की ऑब्जर्वेशन हमने की और उसके हिसाब से हम बता सकते हैं बेस की पीएच वैल्यू क्या है, और फिर ये क्या है, एसिड है या बेस है। देखिए सॉल्यूशन दे रखा है, कलर ऑफ पेपर, पीएच पेपर जो है उसके ऊपर देखेंगे हम किस तरह का कलर आएगा, अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू, और नेचर ऑफ सब्सटेंस। सलावा बिफोर मेल, हम भोजन खाने से पहले अगर हम जो सलावा होता है उसको मुंह में जो आता है हमारे, उसका चेक करेंगे पीएच वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से बताएंगे फिर ये एसिडिक है या बेसिक है। सलावा आफ्टर मेल्स, भोजन खाने के बाद उसका चेक करेंगे, अलग आएगी वैल्यू भाई। लेमन जूस है, जैसे सभी को पता है एसिडिक होता है, पीएच वैल्यू क्या रहने वाली है इसके, मतलब कि 7 से कम रहने वाली है। कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, इसका हम चेक करके बताएंगे भाई पीएच वैल्यू 7 से ऊपर आई तो बेसिक है और कम आई तो एसिडिक है। कैरेट जूस चेक कर सकते हैं, कॉफ़ी का भी चेक कर सकते हैं, कोई भी टमाटो जूस है, टैप वाटर है, 1 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। देखिए इन सभी का हम चेक कर सकते हैं भाई। चेक करने के बाद जो दिखा रखा है पीएच सम कॉमन सब्सटेंस ऑन पीएच पेपर, देखिए जो नेचुरल इंडिकेटर के ऊपर दिखा रखी है वैल्यू कुछ वो देखते हैं हम। देखिए गैस्ट्रिक जूस वगैरह की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0 पीएच अगर वैल्यू होती तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा एसिडिक होता, वैल्यू इसकी क्या है, 1 है। जिसके बाद लेमन जूस हैं, जो लेमन से नींबू उसके फल हैं सारे, एसिडिक वैल्यू उसकी क्या है, पीएच वैल्यू 2 है, तो ये भी क्या है, एसिडिक स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके बाद प्योर वाटर की क्या है, प्योर वाटर की 7 है, मतलब कि ये न्यूट्रल होता है। प्योर वाटर 7 होता है, और वाटर या फिर ब्लड 7.4 होता है, तो ये न्यूट्रल होता है लगभग, और ब्लड थोड़ा सा बेसिक होता है। इसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात अगर हम करें, चूने के पानी की बात करते हैं, तो वो भी क्या होता है, बेसिक होता है। इसकी पीएच वैल्यू क्या है, 10 है, जो 7 से ज़्यादा है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की अबाउट 14 है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बेसिक है ये। इस तरह से हम बता सकते हैं भी कोई भी सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिक डिपेंड ऑन नंबर ऑफ एच हाइड्रोनियम आयंस जो हैं, एच प्लस आयंस उसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर ओ एच आयंस प्रोड्यूस कितने होते हैं उसमें, इस पर डिपेंड करता है भाई। एच प्लस आयंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना क्या होता है भाई, बेसिक होता है। ओ एच माइनस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिडिक एसिड अगर हमने ले रखे हैं सेम कंसनट्रेशन के, से 1 मोल, देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, अलग अलग हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेंगे। एसिडिक दैट गिव राइज मोर देन, जो एच प्लस आयन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड एसिड दैट गिव एच आयन कम प्रोड्यूस कर रहा है तो वीक एसिड हो जाएगा। कैन यू नाउ से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर। देखिए हम इस तरह से बता सकते हैं हम कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है या कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, ये सभी हम बता सकते हैं। इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, जो पीएच वैल्यू है इसका एवरीडे लाइफ हमारी हर रोज़ की लाइफ में क्या योगदान है। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। देखिए अगर हम बात करें पेड़ पौधों की या फिर एनिमल्स की, उनका भी पीएच के हिसाब से फ़र्क पड़ता है, पीएच वैल्यू के हिसाब से। देखिए आवर बॉडी
वर्क्स विद इन द पीएच रेंज। अगर हमारी बॉडी की बात करें 7 से लेकर 7.8 तक पीएच वैल्यू में हमारी बॉडी जो है काम करती है अच्छे से। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन श्योर सर्वाइव ओनली इन दी नैरो रेंज। जो सजीव प्रजातियां हैं, एक रेंज है उनकी पीएच की, उसी के अंदर वो अपने आप को जीवित रख सकते हैं। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन, अगर रेन वाटर की पीएच 5.6 से कम हो जाए, इट्स कॉल्ड एसिडिक रेन। उसको हम कौन सी बोलते हैं भाई? एसिडिक रेन बोलते हैं, उसको अम्लीय वर्षा बोला जाता है। व्हेन एसिडिक रेन फ्लो इनटू द रिवर, जब पानी रिवर में चला जाता है, इट्स लोअर द पीएच ऑफ द रिवर वाटर, तो पीएच वैल्यू जो है नदी के पानी की भी कम हो जाती है। सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम्स डिफ़िकल्ट, तो उस नदी में जो एक्वेटिक लाइफ है, मतलब कि पानी में रहने वाले जीव हैं, उनकी ज़िंदगी जो है खतरे में आ जाती है, उनको जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। देखिए इसके बाद एसिड्स इन अदर प्लैनेट्स की बात हम कर रहे हैं, दूसरे प्लैनेट की। द एटमोसफेयर ऑफ वेनस की बात हम कर रहे हैं। वेनस जो ग्रह है इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोविश क्लाउड्स। यहाँ पे मोटे मोटे सफ़ेद और पीले से रंग के बादल हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के हैं जो ये। डू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट, अगर जहाँ एसिडिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इसके बाद व्हाट इज द पीएच ऑफ सोयल इन योर बैकयार्ड। देखिए अगर हम बात करते हैं मिट्टी की बात करते हैं पीएच वैल्यू के लिए, प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। पौधों को भी एक फिक्स पीएच वैल्यू चाहिए ग्रोथ करने के लिए। मिट्टी में अगर कम या ज़्यादा पीएच वैल्यू होती है तो भी ग्रोथ नहीं हो पाती। मिट्टी की और पानी की पीएच वैल्यू वैसे भी चेक करी जाती है, जिससे पता चल जाता है भाई खेती के लायक या पौधों के लायक पानी है या मिट्टी है। जो मिट्टी या वाटर या सोयल टेस्ट होता है उसमें पीएच वैल्यू ही चेक करी जाती है। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, यू कैन कलेक्ट द सोयल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस। अलग अलग जगह से मिट्टी उठा लीजिए। चेक द पीएच इन मैनर डिस्क्राइब बिलो इन द एक्टिविटी, और फिर एक्टिविटी हम जो करेंगे उसके हिसाब से तो उसका पीएच वैल्यू चेक करें। आल्सो यू कैन नोट डाउन विच प्लैनेट्स आर ग्रोइंग इन द रीजन्स फ्रॉम वेयर यू कलेक्ट द सोयल्स। देखिए तो बता सकते हो तुम जिस ग्रह से या तुमने जिस हिस्से में से मिट्टी उठाई है तो वो मिट्टी पौधों की ग्रोथ के लिए सही है या नहीं है। इसके बाद एक्टिविटी 2.12 से पुट अबाउट 2 ग्राम सोयल इन, तो कैसे चेक करते हैं मिट्टी की पीएच वैल्यू सोयल की। 2 ग्राम सोयल इन टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे एंड 5 ml वाटर। शेक द कंटेंट टू द टेस्ट ट्यूब, अच्छे से हिलाएंगे। फिल्टर द कंटेंट एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन टेस्ट ट्यूब। फिल्टर कर दिया कंटेंट को और कलेक्ट द फिल्ट्रेट जो हो जाएगा टेस्ट ट्यूब में, उसको ले लिया। चेक द पीएच ऑफ दिस फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर के हिसाब से फिर इसकी पीएच वैल्यू चेक कर लेते हैं। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द आइडियल सोयल से पीएच फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन योर रीजन्स। देखिए हम अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से देख सकते हैं कि कितनी पीएच वैल्यू है मिट्टी की और किस फसल के लिए कितनी पीएच वैल्यू की ज़रूरत होती है। इसके बाद है पीएच इन आवर डाइजेशन सिस्टम। हमारे जो पाचन तंत्र है उसके लिए भी पीएच वैल्यू की जानकारी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टोमच प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट के अंदर प्रोड्यूस होता है। इट्स हेल्प टू डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमच। ये हमारे भोजन को बिना हमें नुकसान पहुँचाए पेट को अच्छे से हजम कर देता है। ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टोमच प्रोड्यूस टू मच एसिड दिस काज पेन एंड इरिटेशन। लेकिन जब हमें भोजन सही से पचता नहीं है उस समय हमारा भोजन पेट में क्या होती है, एसिडिटी बन जाती है, जिसकी वजह से हमें दर्द होता है, तकलीफ होती है कोई भी। टू गेट राइड ऑफ दिस पेन, हमें उसे आराम लेने के लिए पीपल यूज बेस इज कॉल्ड एंटासिड। तो हम क्या करते हैं, बेस यूज करते हैं जो हमारी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि एंटासिड्स जो टैबलेट्स आती हैं वो हम लेते हैं, जिससे हमारे पेट का दर्द क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वो बेसिक होती हैं और हमारे पेट में क्या होता है, एसिड ज़्यादा होता है जिसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। हमने ये पढ़ा भी था स्टार्टिंग में। दीज एंटासिड न्यूट्रलाइज दी एक्सेस एसिड, क्योंकि ये बेस क्या करते हैं भाई, हमारे पेट में जो ज़्यादा एसिड होगी है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक की बात जो करते हैं वो एंटासिड इससे बनी होती हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं जिसको, मिल्ड बेस इज ऑफ्टन यूज फॉर दिस पर्पज़, इसको हम यूज़ करते हैं इस पर्पज़ के लिए।
इसके बाद है pH चेंज एज द काज ऑफ टूथ डिके। pH वैल्यू अगर हमारी चेंज हो जाती है मुंह की तो हमारे दांत टूटने शुरू हो जाते हैं। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन pH ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर हमारे मुंह की pH वैल्यू 5.5 से मुंह के अंदर की जो सलावा है उसकी वैल्यू से कम हो जाए तो हमारे दांत तो क्या हो जाते हैं, डिके होने शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर होकर टूटने शुरू हो जाते हैं। टूथ इनेमल्स जो दांतों के ऊपर पदार्थ होता है मेडअप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट यानी कि क्रिस्टलाइंस फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट होती है जो इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, जो सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है बॉडी का। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, पानी में डिजोल्व नहीं होता। बट कोरोडेड व्हेन pH द माउथ इज बिलो 5.5। लेकिन अगर हमारा मुंह का जो pH है 5.5 से कम आ गया तो ये क्या हो जाते हैं भाई, दांत कोरोडेड हो जाते हैं, ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, टूटने शुरू हो जाते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड, तो बैक्टीरिया मुंह में प्रोड्यूस हो जाते हैं और वो एसिड पैदा करते हैं बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर, क्योंकि हम जो भोजन लेते हैं उसमें शुगर होती है। एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन माउथ, जो मुंह के अंदर भोजन के टुकड़े बच जाते हैं छोटे मोटे आफ्टर ईटिंग। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, हमें मुंह को साफ़ करना चाहिए, कुरला करना चाहिए या ब्रश करना चाहिए खाना खाने के बाद। यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक, हमें टूथपेस्ट जो यूज़ करते हैं वो बेसिक होता है, एसिडिटी कम कर देता है दांतों की। फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके, जो बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करके उसके बेसिक के साथ और उन दांतों को डिके होने से बचा लेता है। इसके बाद है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रो केमिकल वारफेयर। देखिए अगर हम केमिकल्स की बात करें, सेल्फ डिफेंस खुद के बचाव के लिए एनिमल्स या पौधों में भी pH का योगदान होता है, pH वैल्यू के हिसाब से। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी, अगर कभी तुम्हें शहद वाली मक्खी ने कभी काटा हो तब भी स्टिंग लीव्स एंड एसिड, तो वो तो क्या करती है भाई, तो एसिड छोड़ देती है। विच काजिज पेन, जिससे हमें पेन होता है, इरिटेशन होती है जहाँ पे उसने डंक मार दिया। यूज ऑफ मिल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, जो बेसिक होता है वो हम फिर उस जगह पे लगाते हैं। स्टंग्स एरिया गिव रिलीफ, जिससे हमें क्या होता है, आराम मिलता है। देखिए स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल्स लीव्स, अगर हम बात करते हैं बिछुवंटी के पौधे होते हैं, कांटे होते हैं, उस पर अगर वो टच कर जाए तो उससे काफ़ी जलन होती है। देखिए लीव्स की पत्तियों पे जो कांटे होते हैं, इंजेक्ट में मेथोनिक एसिड उसमें होता है, जिससे बर्निंग पेन, जिससे हमें काफ़ी पेन होता है। तो ये pH वैल्यू के हिसाब से ही है। देखिए नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन, लेकिन नेचर हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करा देता है। देखिए क्या ऑप्शन प्रोवाइड कराता है, नेटल्स इज ए हर्ब बिकॉज प्लांट्स विच ग्रो इन दी विल्ड। देखिए एक दवाई के रूप में हर्ब्स है जो जंगल में उगता है। इट्स लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर, उसकी कांटेदार पत्तियाँ होती हैं। विच काज पेनफुल स्टिंग व्हेन टच एक्सीडेंटली, अगर हमें वो अचानक टच भी कर जाता है तो हमें काफ़ी पेन होता है। दिस ड्यू टू मैथोनिक एसिड सिक्रीट बाय देम, क्योंकि उसके अंदर मैथोनिक एसिड सिक्रीट होता है। ए ट्रेडिशनल रेमेडीज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ डॉग प्लांट, ये पौधा होता है ये भी, अगर इसकी हम पत्तियाँ उसके ऊपर रगड़ लेते हैं जहाँ पे वो टच कर गई थी पत्ती बिछुवंटी की, तो ये उससे क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है, क्योंकि इसके पत्ते क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। विच ऑप्टन ग्रो बिसाइड्स द नेटल्स इन द विल्ड, क्योंकि उनके साथ साथ ही ये उगे होते हैं जंगल में। कैन यू गैस द नेचर ऑफ द डक प्लांट्स, तो इसका मतलब डक प्लांट का नेचर क्या है, बेसिक है। सो नेक्स्ट टाइम यू नाउ वाट डू लुक आउट फॉर इफ़ यू एक्सीडेंटली टच नेटल्स प्लांट्स वाइल ट्रेकिंग। ऐसा अगर हो गया कभी भी छोटी के पौधे के साथ तुम टकरा गए तो तुम्हें फिर डक का जो पौधा होता है उसके पत्ती को रगड़ना पड़ेगा। आर यू अवेयर ऑफ एनी अदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडीज फॉर सच स्टिंग, तो इस तरह से और भी इसके बारे में जागरूक हो जाओगे। तो इसके बाद है सम नेचुरल अकरिंग एसिड्स। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटे क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं कई बार। विनेगर्स की बात हम करें, सिरका में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। मैमरिंड यानी कि इसके अंदर क्या होता है, टार्टरिक
एसिड होता है। टोमेटो में क्या होता है, जेलिक एसिड होता है। सोर मिल्क खट्टे या दूध कर्ड के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। लेमन के अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। आंट स्टिंग जो भूरी कीड़ी काटती है तो उसमें क्या होता है, मेथोनिक एसिड होता है। नेटल स्टिंग अभी पढ़ा था जब, मेथोनिक एसिड इसके अंदर होता है। तो आज हम यहाँ तक करते हैं, फिर भी कोई समस्या आप पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।